नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आंखों में ख्वाब बहुत हैं, कुछ कर दिखाने का दबाव बहुत है। कैसे पहुंचे अपनी मंजिल तक के जीवन में तनाव बहुत है। हम में से बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसका तनाव इतना अधिक ले लेते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता प्रभावित होती है, जीवन और संबंध प्रभावित होने लगते हैं, यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से तनाव को दूर किया जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है और कैसे स्वयं को किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के लिए तैयार किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे जानकारी की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल तनाव किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है और क्या प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर या फिर उस व्यक्ति के जीवन पर जो तनाव से ग्रस्त हो। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य बेहतर तरीके से हो पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में तनाव का सामना करने के लिए वो बेहतर रूप से सक्षम हो पाता है। मानसिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति की मनोदशा का सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होना। इसमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की अच्छी जीवन शैली शामिल है, जिसमें स्वस्थ रिश्ते, उचित आहार, नींद और व्यायाम जैसे कारक शामिल होते हैं। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति को कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौतियों, तनाव और असफलताओं का सामना करने में सहायता करता है। कोई समस्या होने पर उसके विषय में बात करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और उत्पादकता पर भी प्रभाव हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आवश्यक है सही देखभाल। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तनाव एक ऐसा शस्त्र है या एक ऐसी भावना है जिसका नकारात्मक प्रभाव जब व्यक्ति पर पड़ने लगता है तो न सिर्फ उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, यहाँ तक कि उसके संबंध भी प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि वो जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकता, नकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए और जो समस्या है उसका सही समाधान ढूंढे। क्या कारण हो सकते हैं तनाव के और ऐसा क्या किया जाए कि यदि ऐसा लग रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण है उसमें स्वयं को संतुलित रखा जा सके। ये जानते हैं विशेषज्ञों से और विशेष तौर पर योग इसमें कैसे सहायक हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर नंद कुमार। He is Professor Psychiatry from All India Institute of Medical Sciences, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर दीपिका दाहिमा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हमें बताएंगी किस तरह से प्रभाव होता है विशेष तौर पर महिलाओं पर तनाव का। डॉक्टर प्रभा एस चंद्रा, सीनियर प्रोफेसर साइकियाट्री एंड डीन निम्हांस बैंगलोर। और योग किस तरह से प्रभावशाली हो सकता है इससे होने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में, यानी मन को संतुलित रखने में, ये बताने के लिए उपस्थित हैं कंचन श्योरोन। आप योग शिक्षिका हैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। तनाव एक ऐसी समस्या है जो कभी न कभी
सभी के साथ हो सकती है। इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उचित तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए। प्रबंधन की तकनीकी क्या है ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नहीं है, हमारी 2 फ़ोन लाइन्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है, और नंबर है 23387031 और 23097670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि दरअसल तनाव क्या है और कब इसे लेकर सतर्क हुआ जाना चाहिए। सबसे पहले प्रोफेसर नंद कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी है, कंपटीशन का युग है, और अपने आप को कुछ प्रूव करने की या जीवन में कुछ कर दिखाने का बहुत अधिक दबाव हर आयु वर्ग के लोगों पर रहता है, चाहे किशोर हो, बच्चे हो या फिर युवा। ऐसे में व्यक्ति को यही लगता है कि तनाव होना तो लाजमी है, तो इससे क्या वाकई बचाव किया जा सकता है? सबसे पहले यही समझ लेते हैं आपसे। शुक्रिया, आपने बहुत सही कहा, तनाव होना लाजमी है और तनाव होना वाकई लाजमी है। अगर हम ऐसे देखें तो हम कोई भी कार्य करें तो तनाव तो होता है, लेकिन अक्सर हम तनाव को बदनाम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, आपको मन नहीं करेगा जाने का, बट आप जब तक आपके बॉडी में मसल में थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, फिजिकली आप एक्टिव नहीं होंगे, तो आप जा ही नहीं पाएंगे। सो सम स्ट्रेस हैज़ टू बी देयर, कुछ तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस बहुत हद तक नॉर्मल है। स्ट्रेस का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि जैसे आपके बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ का, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाएंगे तो मसल में स्ट्रेंथ होगा, थोड़ा सा मसल में तनाव होगा, तभी कुछ आप कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं कि तनाव को लोग इतना एक हवा सा लेते हैं कि नहीं, मैं बहुत तनाव में हूँ। यदि आप तनाव में हैं, आपको तनाव की समझ है, तो बहुत हद तक आप तनाव को ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आपने कहा तनाव होना लाजमी है, तनाव एक नॉर्मल फिनोमेना है, बट जब तनाव बहुत बढ़ जाता है, जैसे शुरुआत में आपने कहा था, और उस तनाव का असर आपके दिमाग पे पड़ता है, आपके शरीर पे पड़ता है, आपके कामकाज पे पड़ता है, तब हमें समझना पड़ेगा कि तनाव क्यों हो रहा है और कैसे कम करें उसको। जी डॉक्टर दीपिका, आजकल तो ये कहा जाता है स्ट्रेस इज इन द एयर, यानी पूरा वातावरण ही तनावग्रस्त हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मुझे होमवर्क करना है या स्कूल जाना है तो इसकी टेंशन हो रही है। किस तरह से बच्चों पर प्रभाव हो रहा है और क्या इससे उनकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित होती है? क्योंकि माता पिता भी अक्सर कंपैरिजन करते हैं और कई तरह के ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या दबाव आ जाता है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बच्चों में जो तनाव है उसका जितना रिश्ता बच्चों से है उतना ही उनके माता पिता से है, क्योंकि तनाव को दूर करना सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। घर का वातावरण, उनसे लगातार बातचीत करना, उनसे उनकी भावनात्मक विषयों पर बातचीत करना, ना केवल सामाजिक विषयों पर, एक बहुत बड़ा कदम है जो हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए। हाँ, जब एक बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, जब वो ये कह नहीं पाता कि वो किस चीज़ की वजह से तनाव में है, तो वो उसके व्यवहार में भी, वो उसके स्कूल के रिज़ल्ट्स में भी, वो हर तरफ दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ ये देखना कि क्या दिख रहा है और ये ना देखना कि उसकी वजह क्या है, ये ठीक बात नहीं है। हमें हमारे बच्चों से रोज़ बहुत सारी बातचीत करनी चाहिए। वो एक रिश्ता दो तरफा होना चाहिए कि वो आपसे बात करने के लिए आगे आएं और आप भी समय निकालें उनसे बात करने के लिए। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप डिस्कशन में लाई हैं। समय निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल होता ये है, चाहे माता पिता घर पर हों, बच्चे भी घर पर हों, दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स में या फिर टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और आपस में संवाद करने का, बातचीत करने का, संचार का समय शायद लोगों के पास कम हो गया है। डॉक्टर प्रभा, महिलाओं के विशेष तौर पर बात की जाए, महिलाओं की पूरी जीवन यात्रा जो होती है उसमें उन्हें कई अहम पड़ावों से गुजरना पड़ता है, चाहे किशोरावस्था की बात की जाए, चाहे गर्भावस्था की बात की जाए और एल्डरली एज ग्रुप की बात की जाए। और इन स्थितियों में महिलाओं में कई तरह से
हार्मोनल बदलाव या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर महिला में किसी तरह का मूड स्विंग हो रहा है या तनाव ज़्यादा लेती है तो कहीं इसका कारण हार्मोन चेंजेस से जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं जीवन में, शरीर में, उससे संबंधित महिलाओं के मामलों में अधिक होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं और क्या कारण रहते हैं महिलाओं में कुछ विशेष या संवेदनशील परिस्थितियां जो हैं उनमें तनाव अधिक रहता है? धन्यवाद किरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं एक महिला के जीवन में जहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ किशोर अवस्था की लड़कियों में जो होता है कि माहवारी के टाइम पे या उसके थोड़े पहले बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये काफी पाया जाता है। उसके अलावा जैसे आपने कहा प्रसव के टाइम पे महिलाओं का जो एक बहुत सेंसिटिव इमोशनल स्टेट होता है, बहुत भावनात्मक हो सकती है उस समय में, और ये हार्मोन्स के कारण होता है। और तीसरी बात मेनोपॉज के टाइम पे, उस समय में भी जो है महिलाओं का हार्मोन्स के कारण जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होती है वो बहुत हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को बहुत एक सुरक्षित रखती है। और मेनोपॉज के टाइम में जब वो कम हो जाता है या प्रसव के टाइम में जब कम हो जाता है तो उस समय में जो है महिलाएं काफी वल्नरेबल हो जाती हैं। आप को ये जान के मतलब आश्चर्य होगा कि जो डिप्रेशन है वो महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा 4 गुना ज्यादा हो सकता है। रेट्स बहुत ज्यादा है। एंजाइटी, घबराहट की रेट्स बहुत ज्यादा है। ये क्यों है? बहुत कारण है इसके लिए। एक तो जैसे आपने कहा हार्मोन्स के कारण, पर इसके अलावा जो महिलाओं पे प्रेशर होता है सब कुछ देखने का, बच्चों का की पढ़ाई के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में, घर में अपना काम, वर्किंग विमेन, तो महिलाओं के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं पुरुषों से कंपेयर करने से ज्यादा हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको ऐड कर जाती हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि महिलाओं का जीवन जो है वो काफी मतलब टेंशन से और तनाव का रिस्क है उसमें। और महिलाओं को अपने आप के बारे में जानकारी लेना, अपनी सेहत के बारे में, शरीर के बारे में, और किस चीजों से उनको तनाव हो रहा है ये जान लेना बहुत जरूरी है। जी, कारण जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि कारण पता हो तो इलाज या समाधान ढूंढने में बहुत सहायता मिल जाती है। कंचन जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में उपस्थित हैं। कंचन जी, आपसे ये जान लेते हैं, योग जो हमें जीवन में दर्शन देता है, जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तनाव को कम करने की बात की जाए या स्वयं को एक तनावपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार करने की बात की जाए, किस तरह से योग सहायक हो सकता है? और कुछ योगिक क्रियाएं आप बताएं जो काफ़ी हद तक जो है उसमें प्रभाव डाल सकती हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है या तनाव होने लगा है तो उसका असर या प्रभाव कुछ कम हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनुष्य जीवन संभावनाओं का जीवन है और उन असीमित संभावनाओं को आप विवेकपूर्ण तरीके से अगर अपने जीवन में लेकर आ जाएं तो उसके लिए योग एकमात्र साधन है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसे अभ्यास देखेंगे जिसकी वजह से आप जैसे भी स्थिति में हो, चाहे आप सिटिंग पोजीशन में हो चाहे स्टैंडिंग में हो, आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। जैसे मेरुदंड, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका मूवमेंट करना आपके लिए हर दिन अनिवार्य रूप से ज़रूरी हो जाता है। उसमें करना क्या है आप अब एक बार देखेंगे। अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो आराम से सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी भी स्थिति में आप बैठ जाएं। अगर आप स्टैंडिंग में हैं तो बिल्कुल अपनी कमर को, अपने मेरुदंड को सीधा करना है। हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरीके से खींचना है कि आपकी जो मेरुदंड है उसकी एक एक वर्टिब्रास पूरी तरह से अच्छी तरह से खींचे। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं करना, अब अपने श्वास प्रश्वास को बिल्कुल आराम आराम से उसको लंबा और गहरा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका श्वास प्रश्वास ही आपके तनाव को पूरी तरह से केंद्रित और पूरी तरह से ख़त्म करने में सहायक होता है। करना है हम 6 पॉसिबल मूवमेंट करेंगे। ये पहला हुआ। दूसरा, हाथों को धीरे से नीचे लेकर आएं, अपने दाएं हाथ को जमीन पर रखें, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचें और अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। ऑब्लिक स्ट्रेच, अपनी स्पाइन का ऑब्लिक स्ट्रेच देना है, चेस्ट को पूरी तरह से आउट करना है, हाथ को ऊपर की तरफ देखना है। श्वास को पुनः दीर्घ और गहरा। ध्यान रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर तो है तो आपको रैपिड इनहेल रैपिड एक्सेल नहीं करना है। फिर से धीरे से वापस
फिर से हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास को खाली करें, दूसरी तरफ जाएं। ये आपके मेरुदंड के 6 पॉसिबल मूवमेंट हैं जिनको आपको हर प्रकार से करना है। धीरे से वापस यहीं से आर्च बनाते हुए अर्ध चक्रासना इसको कह सकते हैं। अपने चेस्ट को ओपन करना है मैक्सिमम, स्पाइन में हल्का सा आर्च देना है और श्वास प्रश्वास को फिर से गहरा करना है। धीरे से वापस खींचते हुए हाथों को जाएंगे शशांक आसन की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे। अपने हाथों को, अब जिन लोगों को कमर में दर्द है, किसी भी प्रकार का लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग गर्दन को और कमर को आगे की तरफ ना झुकाते हुए 90 डिग्री पर ही रख सकते हैं, वरना आसानी से आप अपने नीचे की तरफ जाइए, माथे को जमीन पर रख सकते हैं तो आसानी से रखिए और लंबा गहरा श्वास भरिए। धीरे धीरे वापस। कंचन जी, ये जो आसन आप बता रही हैं, क्या इसके लिए पद्मासन में बैठने की आवश्यकता होगी या सुखासन में भी आसानी से इन आसनों को किया जा सकता है? बिल्कुल आसानी से सुखासन में भी आप कर सकते हैं। पद्मासन से वो मेरुदंड को और ज़्यादा खींच देता है, परंतु आसान नहीं होता प्रारंभिक स्थिति में आप पद्मासन में बैठ जाएं। जब तक कि आप अपने नीज की मोबिलिटी को अच्छी तरह से ना करें तो आपको पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए। जो आसानी से बैठ सकते हैं वो ज़रूर बैठे पद्मासन में, वरना जिस तरह से सुखासन में अभी मैं बैठी हुई हूँ, आप आसानी से इस तरह से बैठकर भी अपने मेरुदंड के इन 6 पॉसिबल मूवमेंट्स को कर सकते हैं। जी, और क्या इन क्रियाओं को करने के लिए विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा कि मील खाना कितने पहले खाया है या कितना टाइम गैप होना चाहिए? बिल्कुल, योग का कोई भी अभ्यास अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम आपके पास में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप अपनी क्रियाओं और अपने अभ्यासों की तरफ जाइए। और जब आप श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, जब इस मूवमेंट के साथ में, तो उसमें विशेष ध्यान रहे कि आप कोई भी हैवी मील अगर आपने लिए तो उसमें 3 घंटे का गैप आपके बीच में होना चाहिए। जी, और कौन सी योगिक क्रियाएं और खास तौर पर विशेष तौर पर प्राणायाम सहायक हो सकते हैं, ये भी हम जानेंगे, विशेषज्ञों से समझ लेंगे कि तनाव को दूर करने के प्रभावशाली उपाय क्या हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। जानकारी और लेते हैं डॉक्टर नंद कुमार। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को तनाव होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो सामान्य सी लगती है, वो उसमें सामान्य रहता है और शायद बेटर परफॉर्म भी कर पाता है। क्या पर्सनालिटी का टाइप क्या है, इससे भी ये निश्चित होता है कि व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तनाव होगा या नहीं? और ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो बहुत चीज़ों का तनाव ज़्यादा ले लेते हैं। क्या ऐसा सत्य है? बिल्कुल। यदि हम इसको थोड़ा सा और समझें तो तनाव जब होता है तो ये तनाव डिपेंड करता है परसेप्शन पे, कि आप कैसे परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को। यदि एक ही सिचुएशन है, उसको मेरे परसीव करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ द ब्रेन इज़ कन्फिगर्ड। आपका ब्रेन का बनावट कैसा है, मानसिकता कैसी है, और आपकी जो सेंसरी सिस्टम है कैसे सेंसेस को लेते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। सो फ़र्क पड़ता है, पर्सनालिटी का असर होता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, यदि हम कुछ परसेप्शन को समझ लें, चेंज कर लें, जो भी अब कंचन जी ने बताया योगा के थ्रू या कुछ और एक्सरसाइज के थ्रू, तो चीज़ें बहुत तक ठीक हो सकती है। दूसरा, एक अवेयरनेस कि मुझे ये इससे दिक्कत हो रहा है, लेकिन अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये तनाव मुझे इसके चलते हो रहा है
और वो ये कहते हैं कि तनाव मुझे इसके चलते हो गया, मतलब इस कारण के चलते हुआ, इस आदमी के चलते हुआ, इस सिचुएशन के चलते हुआ। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा परसेप्शन अगर हम चेंज करें, अगर हम परसेप्शन बदल लें अपना, तो शायद तनाव हम मिनिमाइज कर पाएँ, कम कर पाएँ। जी तो और तनाव को कम करने के लिए ये समझ लेना ज़रूरी है कि तनाव क्यों हो रहा है। जानकारी भी बचाव का एक अच्छा, प्रभावशाली और उपयोगी विकल्प होता है। जानकारी के लिए प्रश्न कर रही हैं मीनाक्षी जी, हरियाणा से फ़ोन लाइन पर है हमारे साथ। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू यू मैम, एक्चुअली मुझे ना हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो जब एस्ट्रोजन में लेना बंद कर देती हूँ ना, तो प्री मेंस्ट्रुअल टाइम में मुझे ना माइग्रेन के सिम्टम्स होने लगते हैं और स्ट्रेस कोपिंग मेरी बहुत कम हो जाती है। आपकी एज कितनी है मीनाक्षी जी? मैम 26 इयर्स। डॉक्टर प्रभा, जो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें हार्मोनल बदलाव होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। 26 वर्ष इनकी उम्र है। मीनाक्षी जी को क्या एडवाइस करना चाहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमको एक रेटिंग करनी चाहिए। कभी कभी लगता है हमें कि ये शायद पीरियड्स के आसपास हो रहा है, मगर जानना जरूरी है कि ये क्या सही है। और कुछ महिलाओं को क्या होता है, स्पेशली यंग एज में, पीरियड्स के टाइम के अलावा बीच में, जो साइकिल के बीच में जब ओव्यूलेशन होता है, तब भी मूड स्विंग्स हो सकती हैं। तो हम कहते हैं कि अपने आप को 2 महीने के लिए, 2 साइकिल्स के लिए रेट करिए 0 to 10 पे। कितना एंजाइटी हो रहा है, कितना तनाव हो रहा है, कितना मूड स्विंग्स हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, और तब आपको पता चलता है कि वो साइक्लिसिटी कैसी है। महिलाओं में साइक्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या सही में प्री मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम है या उसके अलावा कुछ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस समय में, जब माहवारी के टाइम पे या उसके पहले प्री मेंस्ट्रुअल जब होता है, तो मूड स्विंग्स बहुत कारणों के कारण हो सकती हैं। एक तो हार्मोनल हो सकता है, दूसरा उस समय में शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत चेंज होता रहता है। सो डाइट के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि अपने आप को डाइट से कैसे संभाला जाए। तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उस समय में क्या होता है कि मिठाइयों के बारे में बहुत ज्यादा क्रेविंग हो जाती है और मीठा खाने का बहुत दिल करता है। उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो फिर एंजाइटी और मूड स्विंग ज्यादा हो जाती है। तो एक किस्म से केयरफुल डाइट मैनेजमेंट। जी डॉक्टर प्रभा, एक ईमेल भी आया है, शोभना है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर किसी महिला में डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, चाहे विटामिन डी की बात की जाए या आयरन की बात की जाए, क्या इन तत्वों की कमी के कारण भी कुछ इस तरह के लक्षण हो सकते हैं जिन्हें मिस इंटरप्रेट या कोरिलेट किया जाए कि चिंता रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लो एनर्जी लेवल रहता है? बिल्कुल, ये बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि काफी, जैसे अनीमिया है किसी को तो घबराहट ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स है, उससे ज्यादा बहुत कनेक्शन है प्री मेंस्ट्रुअल मूड चेंजेस का, और वैसे भी डिप्रेशन और एंजाइटी का। तीसरी बात जो है विटामिन डी से ज्यादा विटामिन बी की जो कमी हो सकती है, उसके कारण भी काफी मूड चेंजेस हो सकती है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा न्यूट्रिशन ठीक है कि नहीं। और तीसरा हल है जो योग सिखाया गया है, वो बहुत यूजफुल है प्री मेंस्ट्रुअल मूड चेंजेस के लिए, और उसका करना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और 2 साइकिल्स में किसी ने रेट किया हो अपने आप को और डॉक्टर को लगे कि नहीं इसको दवाइयों की जरूरत है, तो उसके लिए जो है टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, मतलब साइकिल की जो है मध्य में शुरू करना, पूरे साइकिल में जरूरत नहीं है। करीब 7 या 10 दिन पहले अगर दवाई शुरू की जाए तो उससे भी बहुत फायदा हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है, कोई और कारण तो नहीं है, और नॉर्मल जो चीजें हैं, डाइट, योग, एक्सरसाइज, इन चीजों को मैनेज करने के बाद भी अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम होता रहे तो उसमें दवाइयों का बहुत मुख्य रोल है। जी डॉक्टर दीपिका, एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात की जाए और बच्चों की बात की जाए, क्या स्ट्रेस फैक्टर्स आपको वहाँ पर लगते हैं और किस तरह का माहौल बनाना घर में और
स्कूल्स में बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि ये वो उम्र होती है जहाँ पर किशोरों को लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमें अपना फ्रीडम चाहिए, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। लेकिन माता पिता को ये डर रहता है कि अगर इनको इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया गया तो क्या इनके लिए हानिकारक हो जाएगा। वहाँ पर फ्रीडम की एक बात है, इमोशनल जो है डिस्टर्बेंसेस रहते हैं वो दूसरी बात है, और तीसरी बात जो आप कह रही थी कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि 99.9% से कम आया तो लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि जब कोई भी बच्चा किशोर अवस्था में है, 11 से 15 साल की उम्र में है, तो उसके ना केवल भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, परंतु उसके सामाजिक परिवर्तन, दोस्त बदलते हैं, कई बार स्कूल बदल जाता है, कई बार शिक्षक बदलते हैं, अटैचमेंट होती है, लेकिन वो उस चीज़ को बता नहीं पाता। हम में से कितने लोग उस चीज़ को अपने बच्चों से समय लेकर बात करते हैं? हम में से कितने लोग उन्हें ये सलाह देने से पहले कि ये बच्चे ठीक है, इनसे दोस्ती की जाए और इनसे ना की जाए, उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें उन बच्चों के साथ कैसा लगता है, तुम उन बच्चों के साथ किस तरह की बातें करते हो, वो किस दिनचर्या को फॉलो करते हैं, वो तुम्हें क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको उस बच्चे के उस मन तक ले जाती हैं जो वो बताएगा कि उसे दोस्तों में क्या देखना है, शिक्षक में क्या देखना है, घर में क्या देखना है और कैसे देखना है। जब आप ये जानते हैं कि उस बच्चे को किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, तब आप उसके तनाव की जड़ों तक पहुंच सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं। और रहा सवाल उसके रिज़ल्ट का कि 98-99% नहीं आए तो जीवन समाप्त। हमें शुरू से ही बच्चों को ये बताना चाहिए कि 98-99% खुद बनो तो वो नंबर आ जाएंगे। 98-99% इंसान सही बनेंगे तो वो पढ़ाई भी ठीक करेंगे, सोच भी स्वस्थ रखेंगे और उनका व्यवहार पारिवारिक सामाजिक स्वस्थता की ओर ही जाएगा। लेकिन वो मेहनत उनके बर्ताव पे नहीं, उनके आचरण पे करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन संदेश है कि परसेंटेज से जीवन नहीं चलता, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं यानी हमारे आदर्श हैं उन्हीं को जीवन का आधार मानना चाहिए। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, सूरज कुमार हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सुरेश कुमार जी आप हमारे साथ हैं तो सवाल पूछें। सुरेश जी आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, वापस उनके पास जाएंगे। डॉक्टर नंद कुमार, वर्क प्लेस की बात की जाए, दफ्तरों में युवा भी हैं और तमाम कामकाजी लोग, बहुत सा तनाव है, मल्टीटास्किंग की बात होती है। ऐसे में कभी कभी ये हो जाता है कि जो अपनी वर्क लाइफ है जब उस पर कॉन्सेंट्रेट किया तो पता चलता है कि पर्सनल लाइफ का कुछ पता ही नहीं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाती है। किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें परिवार का ध्यान भी रखा जाए, यानी खुद अपने लिए भी समय रहे और जो प्रोडक्टिविटी है या जो काम हम कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से हो पाए, तनाव कहीं नियंत्रित रहे। इस न्यू एज एक नई तरह का स्ट्रेस है जो हम लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बनाना। और अगर आप ऐसे देखें तो स्ट्रेस का मतलब जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव होता है, मतलब एक तरह से अलर्ट मोड हमेशा रहता है, हम अलर्ट मोड में रहते हैं। तो आजकल का जो वर्क का नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है, बिकॉज आप एक काम नहीं करते हैं, आप अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं जी। आप एक बार में 4 काम करते हैं, 5 काम करते हैं, और आप जितना वो करते हैं आप चाहते हैं जल्दी जल्दी कर लें। तो यहाँ पे सबसे अधिक सफ़र करता है हमारा अपना फोकस एंड अटेंशन। जब ये सफ़र करता है तो कोई भी काम शायद ठीक से नहीं हो पाता है। जब वो ठीक से नहीं हो पाता है उम्मीद के अनुसार, तो समस्याएं वहाँ से पैदा होती है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं, घर से बात भी कर रहे हैं, फ़ोन पे मैसेज भी देख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ कर पाएँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हम लोग अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग वर्क होता है। यदि हम उसको ये समझ लें कि हम मल्टीटास्किंग थोड़ा सा कम करें और जो काम है उस पर बेहतर फोकस करें तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती है। और समय का जितना तक हो सके ख्याल करें। बहुत बार हम लोग होता है कि ऑफिस की समस्या घर पे लेके आते हैं, कभी कभी ज़रूरी होता है, किसी किसी का वर्क में ज़रूरी होता है, पर जितना हम मिनिमाइज़ कर पाएँ, जितना हम कट कर पाएँ
ये उतना अच्छा है। जी, और टाइम मैनेजमेंट का विशेष योगदान है। कहा जाता है अगर सही तैयारी के साथ, पूरी योजना या प्लानिंग के साथ एक दिन की शुरुआत की जाए और ये जान लें कि अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, तो समय भी बचता है और सभी काम भी पूरे हो जाते हैं। फिर भी यदि कोई काम छूट जाए तो उसे अगले दिन पर टाला जा सकता है। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना भी उपयोगी हो सकता है। तनाव को कम करने में और क्या उपाय हो सकते हैं, तनाव से बचाव के लिए जानेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तनाव का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर और कैसे उसका सही प्रबंधन किया जाए, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। महत्वपूर्ण ये है कि जब लग रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है या चिंता लग रही है और तनाव बढ़ने लगा है, उसे वहीं पर नियंत्रित कर लिया जाए। कैसे किया जा सकता है? प्राणायाम के माध्यम से। कंचन जी बताएं कि अगर व्यक्ति को थोड़ा सा तनावपूर्ण महसूस हो रहा है, ऐसे समय पर क्या कुछ विशेष रूप से प्राणायाम उपयोगी हो सकता है उसको कम करने के लिए? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण 3 प्राणायाम हैं जो तुरंत आपको रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा एक सबसे गहरा जो आपका श्वास प्रश्वास है, जो टूल है प्राणायाम का, उसको आप जितना श्वास को गहरा कर देंगे उतना ही जल्दी आप स्ट्रेस से रिलीज या रिलीफ ले सकते हैं। अब जो पहला मुख्य प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करना कैसे है? अपने दाएं हाथ की नासिकाग्र मुद्रा बनानी है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लोअर पार्ट ऑफ द थंब पे टच करना है। अपने अंगूठे से अपने दाएं नासिका रंध्र को बंद करना है। दूसरे हाथ की ज्ञान और चिन्ह मुद्रा रखनी है। श्वास को भरना है, आंखों को बंद करना है। पहले बाएं नासिका रंध्र से, श्वास को खाली करना है दाएं से, पुनः श्वास को भरना है दाएं से और खाली करना है बाएं से। आवृत्तियों को 3 से 5 बार दोहराना है, जैसे जैसे आपकी क्षमता और सामर्थ्य हो। धीरे से वापस आना है। ध्यान रखिएगा हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करना है और लेफ्ट पे ही खत्म करना है, ताकि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ भी इश्यूज होते हैं, वो लोग इस प्राणायाम को, श्वास को बहुत ज़्यादा गहरा करके नहीं करना। श्वास को जब आप ले रहे हैं तो उसकी आवाज़ आपको भी ना सुनाई दे, इतना गहरा और धीमा होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। करना कैसे है? षणमुखी मुद्रा के साथ हम करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आई लिड के सामने लगाएंगे। अपनी मिडिल फिंगर को अपने लोअर पार्ट ऑफ द नोज पे, ये आपके मर्म पॉइंट हैं शरीर के। आपकी रिंग फिंगर आपकी अपर लिप पे और आपकी लिटिल फिंगर आपके लोअर लिप पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस इनको नहीं करना, बिल्कुल आराम से। आपके होंठ बंद रहेंगे, दांत अंदर से खुले रहेंगे। अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है, नाक से श्वास को भरना है और हमिंग बी साउंड के साथ रिलीज करना है। देखिए एक बार। धीरे से वापस। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली और शीतकारी सेम प्रभाव देते हैं। ये आपको बहुत जल्दी स्टिमुलेट करते हैं अपने कामनेस की तरफ, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। करना कैसे है? अपनी जीभ को बाहर की तरफ निकालना है और उसको रोल करना है और श्वास को ग्रहण करना है अपने रोल की हुई जीभ से। देखिए एक बार।
अगर आप जीभ को रोल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने दांतों को आपस में मिलाकर श्वास को दांतों से ग्रहण कीजिएगा, जिसको कहा जाता है शीतकारी प्राणायाम। आप देखेंगे मात्र 3 से 5 राउंड के बाद ही आपका जो एक्टिव ब्रेन है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक प्राणायाम तुरंत करते हैं तो उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जी, बहुत ही सरल प्राणायाम है जो आसानी से आप घर में हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, कहीं पर भी कर सकते हैं। और अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक और कॉलर है उड़ीसा से, जगन्नाथ जी हैं फोन लाइन पर। जगन्नाथ जी, बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल? मैम नमस्कार, और सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार मैम। और मेरा सवाल ये है मैम, क्या है कि मेरी जो वाइफ है, हर बात पर कुछ भी बात करता हूँ उससे तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो इसका क्या कोई मानसिक बीमारी से इसका जुड़ाव है? मानसिक बीमारी से जुड़ाव पूछ रहे हैं। उम्र क्या है आपकी वाइफ की जगन्नाथ जी? मैम 27 ईयर। 27 ईयर्स है। डॉक्टर प्रभा, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? 27 ईयर्स एज है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उन्होंने कहा कि रहता है, इरिटेटेड रहती हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? तो ऐसा है कि चिड़चिड़ापन मानसिक बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो एक मानसिक बीमारी हो। तो हमें ये जानना चाहिए पहली बात तो कि किन चीजों पे, किन विषयों पर उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये तो जरूरी नहीं है कि हर चीज पे चिड़चिड़ापन हो, शायद कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हो, शायद वो किसी चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा फील करती हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि थोड़ा पर्सनैलिटी के ऊपर भी होता है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे प्रोफेसर नंद कुमार बता रहे थे कि हर चीज के बारे में परफेक्शन होना, मतलब कुछ चीजों जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, या किसी भी चीज में टेंशन ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाता है, उसके कारण भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। तीसरी बात, अगर वर्कलोड ज्यादा हो जाए, अब मुझे पता नहीं है कि उनकी बच्चे हैं, घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मगर कभी कभी अगर शरीर जो है थक जाए और आप काम नहीं कर पाए, उसके कारण भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। और फाइनली जो है चिड़चिड़ापन एक डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है, या कोई और मानसिक बीमारी। और अगर चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत हो, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत गुस्सा हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये मानसिक बीमारी है। हो सकता है एक मैनिफेस्टेशन है स्ट्रेस का, तनाव का, और इसके कारण क्या है, किस सिचुएशंस में होता है, ये पहले इसको जानना है। और दूसरा, अगर उनको लग रहा है कि मैं भी चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत मेथड्स हैं, जैसे योग है, मैनेजिंग इमोशंस है, भावनाओं को कैसे हैंडल करना है, थेरेपिस्ट, काउंसलर के पास जाके भी इसका मतलब सॉल्यूशन मिल सकता है। जी, तो ये समझना आवश्यक होगा कि क्या जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हैं जो इस चिड़चिड़ेपन का या तनाव का कारण है, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर नंद कुमार, तनाव है जीवन में, लेकिन उससे कोप कैसे करना है या उसका प्रबंधन कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। कुछ टेक्निक्स बताना चाहेंगे? कहा जाता है कि अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें से अपना ध्यान हटा लिया जाए, किसी और काम में लग जाए। कोई ऐसी तकनीक जो काम कर सकती है ऐसी परिस्थिति में? जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे और जो कंचन जी बता रही थी और उसका जिक्र भी किया डॉक्टर मैडम ने, कि ऑटोनॉमिक मॉड्यूलेशन, जो तनाव होता है उसमें सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव होता है जी। जब तनाव कम होता है या तनाव हम लोग कम कर लेते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक इज मोर एक्टिव, इसका मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर है यदि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मॉड्यूलेट कर पाएँ, और मॉड्यूलेशन का सबसे बढ़िया तरीका है जो कंचन जी बता रही थी, ब्रीदिंग। यदि आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे, यदि आप तनाव में हैं और एक आप लंबा गहरा सांस लेते हैं और लंबा गहरा सांस लेके एक बार दो बार आप महसूस करेंगे कि तनाव अचानक ही कुछ कम हो जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम तनाव कम कर सकते हैं, या हम ये कहें तनाव कम नहीं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं तनाव को कम करने के लिए। यदि मैं थोड़ा इसको एलाबोरेट करूँ तो अगर मैं 4 चीज़ें बताऊं या हम 4 चीज़ें याद रखें, उसको प्रैक्टिस करें डेली थोड़ी थोड़ी, तो तनाव के लिए हम तैयार हो सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। एक है कनेक्टिविटी,
इसका मतलब होता है हम कनेक्टेड रहें, नॉट ऑन द फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं, फिजिकली कनेक्टेड रहें, हम लोगों से सोशली कनेक्टेड रहें, इमोशनली कनेक्टेड रहें, जो डॉक्टर दीपिका कह रही थी। दूसरा है एक्टिविटी। आप देखेंगे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है जी। फिजिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, जो हमारा जो मेंटल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम हर काम रिफ्लेक्सेस पे करते हैं आजकल, एक आदत का हिस्सा बना उसको कर रहे हैं। तो एक्टिविटी हम डेली कुछ ना कुछ करें, फिजिकली एक्टिव रहें, मेंटली एक्टिव रहें। तो उसके बाद है लर्निंग न्यू थिंग्स, कुछ कुछ चीज़ें हम कुछ सीखें नया, जैसे कि एक पैटर्न चल रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ म्यूज़िक सीखें, कुछ हो करें, कुछ भी आप 2 वर्ड ही सीख लें। और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी की बात को सुने। जब आप सुनेंगे तो लिसनिंग स्किल बढ़ेगा और दूसरे का भी तनाव कम होगा, आपका भी कम होगा। और उसके बाद है लास्ट माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुल हैं, इसका मतलब आपका फोकस बढ़िया है तो आपका तनाव कम होगा। उसको हम लोग बोल सकते हैं CALM, काम। यदि आप काम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी, एक्टिविटी, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड माइंडफुलनेस, तो शायद अपने आप को आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे तनाव को कम करने के लिए या तनाव को हैंडल करने के लिए। जी, तो अपने आप को तैयार करना आवश्यक है, जिससे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका प्रभाव आप पर कम हो या फिर आप उसको बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएं। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लौट कर बात करेंगे कुछ और तकनीकों के बारे में जो सहयोगी उपयोगी हो सकती हैं तनाव को कम करने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तनाव का प्रभाव और इसका इलाज, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हैं हमारे साथ, कानपुर से कॉल कर रहे हैं, DN चतुर्वेदी साहब। बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। जी, मेरी पत्नी को डिप्रेशन रहता है। और वो नींद की गोली जॉल वाइट M10 परमानेंट खाती है। जी, क्या एज है उनकी? ये उनकी 64 ईयर्स है। 64 ईयर्स। जी। तो क्या ये नींद की गोली जो है ये कम करने का कोई उपाय बता सकती है कि नींद की गोली कम खाएं? और वो वैसे अब उनका तनाव काफी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नींद की गोली परमानेंट खाना पड़ रहा है, जॉल वाइस M10। जी, डॉक्टर प्रभा, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? महिलाओं को लेकर बहुत प्रश्न आ रहे हैं। इनकी वाइफ है, एज है अराउंड 64 इयर्स, नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स भी काफ़ी रेगुलरली खाती हैं। वो मेनोपॉजल एज ग्रुप है, अलग तरह की समस्याएं हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? तो पहली बात तो ये है कि अगर उनको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की गोली ज्यादा खानी चाहिए रादर देन नींद की गोली। तो जो है उनके जो चिकित्सक हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए कि डिप्रेशन के लिए स्पेसिफिक गोली होती है, वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है, उसकी आदत नहीं पड़ती है और उससे डिप्रेशन कम होता है, नींद भी सही आती है, तनाव भी कम होता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म यूज जो है नींद की गोली का वो सही नहीं है, उसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है और क्या होता है कि थोड़े दिन बाद जो डोज होता है वो ज्यादा बढ़ता रहता है, टॉलरेंस जिसे कहते हैं। मतलब अगर पहले 0.25 mg से नींद आती थी, फिर उसके बाद 0.5 mg से, फिर उसके बाद 1 mg से, और उसका काफी जो हमारे शरीर पे है, ब्रेन पे है, असर पड़ता है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि वो अपने चिकित्सक से डिस्कस करें और अगर प्योर नींद की गोली ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, तो उसको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि अचानक अगर हम बंद करेंगे, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत पड़ गई है, तो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं, उससे काफी फर्क पड़ता है, उससे बहुत एंजाइटी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, फिर लोग डोज और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी, और ये भी जानना होगा कि ये जो नींद की गोलियां ली जा रही हैं, क्या एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं? क्योंकि बहुत सारे मामलों में लोगों को लगता है कि ये सरल विकल्प है, तो स्वयं ही बिना डॉक्टरी परामर्श के स्वयं ही दवा लेना शुरू कर देते हैं। चतुर्वेदी साहब, कारण क्या है वो जानने के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और उन्हीं के अनुसार ये तय होगा कि क्या समस्या है और इसको किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। डॉक्टर दीपिका, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुजाता हैं, रोहन हैं, रोहित हैं, सुभाष हैं, गरिमा हैं। सवाल उनका ये है कि बच्चों की एज तकरीबन, इन्होंने लिखा है कि
10 वर्ष है, 11 वर्ष एडोलेसेंट एज ग्रुप है। पहले बच्चे स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे, अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हालांकि इनमें से कुछ पेरेंट्स जो है उनको भाई बहनों का या दूसरे के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। किस तरह का माहौल घर में बनाना चाहिए अगर लग रहा है कि बच्चे में कोई वीकनेस है, क्योंकि सभी की जो क्वालिटीज़ हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। किस तरह का माहौल हो जिससे ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है इसे कम किया जा सके? सबसे पहली बात तो आप अपने बच्चे को उसके भाई बहन से या दोस्त से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह आप अलग हैं, आपकी पत्नी अलग है, आपके भाई अलग हैं, बहन अलग हैं, सबके अपने अपने स्किल सेट हैं। वो बच्चे पहले बहुत अच्छे नंबर ला रहे थे और अब नंबर कम हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और आकर्षित हो गया हो सकता है कि उसे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना है, या उसे लगता है कि क्योंकि मुझे हमेशा दूसरों से आगे रहने के लिए कहा जाता है तो मेरी गति ठीक नहीं है, उसे सेल्फ डाउट हो गया हो। ऐसा कुछ भी वो बच्चा महसूस कर सकता है जी। अगर उसके नंबर या उसके व्यवहार में आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो सबसे पहली बात उससे बातचीत कीजिए, बिना किसी प्रीऑक्यूपाइड माइंडसेट के, बिना किसी पहले ही बनाए हुए एक स्क्रिप्ट के कि मुझे अपने बच्चे को ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। नहीं, आपको बच्चे से ये सुनना है, ये सुनना है और ये सुनना है। जब आप ये सब सुनेंगे तब उस आधार पर उस बच्चे से कहिए कि मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। उस पर थोपिए मत, उससे पूछिए। तो बहुत आवश्यक है कि बच्चों का नज़रिया क्या है या किशोरों का नज़रिया क्या है या किसी भी उस व्यक्ति का नज़रिया क्या है जिसे तनाव महसूस हो रहा है, ये समझने की भी आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम अपना ही परसेप्शन बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं, एक राय कायम कर लेते हैं और उसी के आधार पर ही उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि समस्या शायद उन्हीं में है। इसलिए परिस्थिति को समझना आवश्यक है। यदि स्वयं के लिए ये पॉसिबल ना हो या संभव ना हो तो एक विशेषज्ञ के पास जाइए, हेल्प लीजिए। किस तरह से परिस्थिति से निकला जा सकता है उसके विकल्प भी हैं। आवश्यकता है तो कोशिश करने की। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तनाव के प्रभाव के विषय में हम जानकारी ले रहे हैं विशेषज्ञों से। एक कॉलर हैं फोन लाइन पर, रंजन जी हैं, बिहार से कॉल किया है इन्होंने। बहुत स्वागत रंजन जी, क्या है आपका सवाल? जी मैम, मेरा सवाल है कि कैसे तनाव को दूर किया जाए। तनाव के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। राइट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल का जो
जवाब है या इसका उत्तर जो है वो बहुत अच्छी तरह से योग में मिल सकता है, क्योंकि अपने आप को तनाव से दूर रखने के लिए या तनाव को कम करने के लिए रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। कंचन जी योग शिक्षिका हमारे साथ हैं। कंचन जी, किस तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक्स सहायक हो सकती हैं? कुछ ऐसे उपाय अवश्य बताएं जिससे तनाव को कम किया जा सके, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आने लगा है तनाव का। जी, तो देखिए, योग सिर्फ एक अभ्यास ही नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, जिसको अगर आप जितने तरीके से समझ पाएंगे उतना ही आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर तनाव आ गया है और जिसकी वजह से आपका बीपी भी लो होने लगा है, तो अपने एक रूटीन को चेंज कीजिए थोड़ा सा। अपने जो आपकी 24 घंटे है उसमें से आप मात्र 20 से 25 मिनट अपने शरीर के लिए तो दे ही सकते हैं। तो उसमें आप कर क्या सकते हैं, कुछ मूवमेंट, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, कुछ शरीर के अभ्यास, प्राणायाम, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें हम चैंटिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से देखते हैं, जिसमें आप ओम का उच्चारण, मांडुक्य उपनिषद में भी बताया गया है कि जो ओम है वो यूनिवर्सल साउंड है और जो कि इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक की तरह आप काम में ले सकते हैं। करना कैसे है, अपनी कमर गर्दन को सीधा रखिएगा, हाथों को आप चाहें तो ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में रखिएगा, वरना हथेलियों को बिल्कुल सीधा और खुला रखते हुए धीरे से अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए आंखों को बंद करके बैठ जाइए। आप एक बार बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। कुछ भी नहीं करना, बस बंद आंखों से अपने शरीर को देखना है, आपके पैर के पंजे से लेके आपके सर के चोटी वाले भाग तक, और उसके साथ साथ में अपने श्वास को लंबा और गहरा करने की कोशिश करनी है। हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ, उ और मा, अकार, उकार और मकार। उच्चारण को बिल्कुल सहज और शांत भाव से करेंगे, शरीर को स्थिर और शिथिल करते हुए, श्वास प्रश्वास को गहरा और दीर्घ करते हुए। आप देखेंगे कि जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपके पूरे चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। उसके साथ साथ में आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उसके अलावा आप योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। योग निद्रा एक साइक रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि आप शवासन में लेटकर करते हैं और जो कि बहुत ही प्रभावी है, चाहे वो अनिद्रा की शिकायत हो या किसी भी प्रकार के तनाव की वजह से आपके शरीर में कोई भी विकार हो गया है। योग निद्रा के अभ्यास आप यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो उसमें आपको शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए अपने अभ्यास को श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर के प्रति सजग होना है। जी, तो योग के उपयोग से काफ़ी हद तक स्वयं को तैयार कर सकते हैं तनावग्रस्त स्थिति या परिस्थिति से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, और अगर तनाव हो रहा है तो उनको कम करने के लिए भी कई क्रियाएं और प्राणायाम आपको बताए हैं हमारी योग शिक्षिका कंचन जी ने, जिनको आप अपना सकते हैं और तनाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। टोटल हेल्थ में फ़िलहाल समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नंद कुमार आपसे कि तनाव लेना ही सभी समस्याओं को ठीक करने का एक अच्छा विकल्प है? बिल्कुल नहीं। दीपिका जी, क्या तनाव लेने से ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति एक कमजोर या वीक पर्सनालिटी का है? नहीं। डॉक्टर प्रभा, क्या महिलाओं में तनाव का कारण सिर्फ हार्मोन परिवर्तन ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर नंद कुमार, क्या तनाव के प्रभाव से व्यक्ति को शरीर में दर्द, भूख का मिट जाना या बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है जी। डॉक्टर दीपिका, क्या बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाना, बच्चे का अलग रहना, गुमसुम हो जाना या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना तनाव के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर प्रभा, यदि महिला कमजोरी महसूस कर रही है तो क्या यह माना जाए कि ये तनाव की वजह से है या उसका स्वभाव है? तनाव की वजह से हो सकता है। प्रोफेसर नंद कुमार, अगर किसी को लक्षण नहीं है इसका मतलब उसे तनाव नहीं है? बहुत बार पता नहीं चलता, तनाव हो सकता है बिना लक्षण के भी।
जी डॉक्टर दीपिका, क्या सिर्फ लंबे समय तक चलने वाला तनाव ही हार्मफुल या दुष्प्रभाव दे सकता है? बिल्कुल नहीं, तनाव चाहे कितना ही छोटा हो वो उतना ही हार्मफुल है। डॉक्टर प्रभा, अगर किसी को तनाव महसूस हो रहा है तो क्या उस परिस्थिति से भाग जाना एक अच्छा उपाय है? भाग जाना नहीं, उसका हल फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रोफेसर नंद कुमार, जो लोग बहुत अधिक तनाव लेते हैं उनके लिए कुछ अच्छे विकल्प उन्हें जो लगते हैं कि धूम्रपान कर लिया जाए या शराब का सेवन किया जाए, तो क्या इससे कुछ लाभ होगा? इससे बिल्कुल लाभ नहीं होगा, इससे तनाव बढ़ जाएगा आपका। डॉक्टर दीपिका, क्या चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स या बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा खाने से तनाव कम होता है? बिल्कुल नहीं, और तनाव बढ़ जाता है। डॉक्टर प्रभा, क्या डांस करना, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना या एक्सरसाइज करना स्ट्रेस बस्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर नंद कुमार, कौन से रेड फ्लैग्स या गंभीर लक्षण बताना चाहेंगे जो खतरे का संकेत माना जाए तनाव की परिस्थिति में? जब आपको नींद नहीं आए और नकारात्मक विचार दिमाग में आए, जैसे कि अब जीने का मन नहीं करना, जिंदगी ठीक नहीं लगना, कुछ इस तरह का। डॉक्टर दीपिका, अगर तनाव लग रहा है तो क्या सिर्फ मित्रों से, सहयोगियों से या परिवार के लोगों से बात करना ही काफी है हर परिस्थिति में? नहीं, एक विशेषज्ञ से बात करना ज्यादा प्रभावी होगा। अगर समस्या लग रही है डॉक्टर प्रभा, तो सबसे पहले किसे कंसल्ट किया जा सकता है? पहली बार तो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए, और उनको अगर लगे कि साइकियाट्रिस्ट को देखना है तो फिर वो रेफर कर देंगे। जी डॉक्टर नंद कुमार, क्या अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल है? बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे हम लोगों ने बताया, जो हम करें या कुछ और एक्टिविटी करें तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर प्रभा, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? यही कि जो है तनाव जब होता है तो उसके कारण समझिए और फिर उसका हल मिल जाएगा। जी डॉक्टर दीपिका, आपका संदेश कि कैसे बच्चों के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तनाव से रहित वातावरण तैयार किया जा सकता है? बच्चों को समझिए, उनसे लगातार बातचीत कीजिए और उनकी बातों पर उन्हें जज मत कीजिए, प्लीज। जी डॉक्टर नंद कुमार, आपका संदेश तनाव को दूर रखना कैसे संभव हो सकता है सभी के लिए? तनाव कैसा भी हो, सबसे अहम है मेरे ख्याल से एक सांस, लंबी गहरी सांस, माइंडफुलनेस, और इससे आपको तनाव को हल करने में सफलता मिलती है। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर प्रभा और कंचन जी, जिन्होंने विशेष तौर पर योग के विषय में बताया है जो बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। ये तो हमने जान लिया है कि यदि कट पॉइंट्स बहुत अधिक रखे जाते हैं, यानी अपने आप से अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, या जो माता पिता हैं वो बच्चों पर अपने सपने थोपने लगते हैं, तनाव का कारण बन सकता है। क्योंकि जितनी आपकी क्षमता है, जब उससे अधिक जिम्मेदारियां जीवन में आ जाती हैं तो ये तनाव का कारण हो सकता है। तनाव का कारण क्या है ये समझना ज़रूरी है। साथ ही आवश्यक है कि स्वयं को तनावपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार किया जाए, जो आपके लिए सहयोगी हो सकता है जब आप किसी तनावग्रस्त परिस्थिति में आते हैं। और कहा जाता है कि अधिक चिंता करने से तनाव होता है, लेकिन समस्या का समाधान ढूंढने से, फिक्र को दूर करने से ही जीवन में बदलाव होता है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो समाधान ढूंढिए, अधिक चिंता मत कीजिए, अधिक तनाव मत लीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी कर सकते हैं प्रभावशाली तरीके से। इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली और इमोशनल रूप से अपने आप को तैयार करना काफ़ी है। जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि सोशली एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, सहयोगियों के लिए समय निकालिए और थोड़ा सा समय अपने लिए अवश्य निकालिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल लौटेंगे एक नए विषय के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।